वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम राधे श्याम और आईबीएस टाइम्स में आप सभी का बहुत वेलकम है। आज हम महावीर स्वामी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि उत्तर वैदिक काल के बाद जब 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे ऐसे विद्वान और विचारकों का उदय होता है जिन्होंने वैदिक धर्म की जो व्यवस्था थी उसका विरोध करना शुरू किया और उसका विरोध करते हुए एक नया विकल्प लोगों के समक्ष रखा। उनमें दो नाम बहुत प्रसिद्ध है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। तो आज हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में 540 बीसी में वैशाली के कुंड ग्राम में, वर्तमान जो वैशाली है, वर्तमान बिहार का जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, इसी वैशाली के कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, वर्तमान बिहार के वैशाली स्थित कुंड ग्राम में। इस वैशाली जो कुंड ग्राम और वैशाली है, फिलहाल उसकी पहचान उस समय उसे बसाठ के नाम से जाना जाता था और आज उसकी पहचान एक बसाठ नाम के गांव से की जाती है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो थे, इसी ज्ञात्रिक जो क्षत्रिय कुल था इसके मुखिया थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के मुखिया थे और ये जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल था जिसके इनके पिता सिद्धार्थ मुखिया थे, ये जो बज्जी राज्य था, बज्जी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के भीतर 16 बड़े राज्य थे भारत में फैले हुए। उनमें से एक बड़ा राज्य था जिसको बज्जी गणराज्य के नाम से जाना जाता था, जो उत्तर बिहार में के जो वर्तमान में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी का इलाका है, इसी इलाके में फैला हुआ था। और ये जो बज्जी गणराज्य था ये 8 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ था। उन 8 छोटे राज्यों में एक राज्य का जो मुखिया थे वो सिद्धार्थ थे। और वो सिद्धार्थ कौन थे? महावीर स्वामी के पिता थे। जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो बहुत सारे जो सन्यासी संत थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि ये बच्चा बड़ा होकर के कोई बड़ा राजकुमार बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा, सन्यासी हो जाएगा। महावीर स्वामी जो थे इनकी शादी हुई यशोदा से। और महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशल्ला, महावीर स्वामी की माता त्रिशल्ला जो थी वो लिच्छवी जो गणराज्य था, उसी लिच्छवी गणराज्य में चेतक नाम का शासक था। लिच्छवी गणराज्य में का जो शासक था, लिच्छवी गणराज्य का शासक था चेतक। इसी चेतक की ये बहन थी त्रिशल्ला। और गौतम बुद्ध की शादी यशोदा नामक कन्या से हुई। और इसी यशोदा से इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अनोजा प्रियदर्शना। और इसी अनोजा प्रियदर्शना के पति का नाम था जमाली। और ये जो जमाली थे, यही जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। तो इस तरीके से हमने कुछ इंफॉर्मेशन ये देखा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। और ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के जो मुखिया थे वो थे सिद्धार्थ। और यही सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे। और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशल्ला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी का शादी विवाह यशोदा नामक कन्या के साथ हुआ था। और इसी यशोदा से महावीर स्वामी को अनोजा प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इस अनोजा प्रियदर्शना नाम के पुत्री की शादी हुई थी जमाली नामक व्यक्ति से। और यही जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी बना था। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन राजा हुए, यानी कि जो महावीर के पिता थे उनका स्थान लिया नंदीवर्धन। लेकिन महावीर स्वामी जो है वो बचपन से ही बताया जाता है कि बहुत चिंतनशील स्वभाव के व्यक्ति थे और जीवन में जो भी सुख दुख है
इसके ऊपर वो लगातार चिंतन और विचार किया करते थे। तो जब उनके पिता का देहांत हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया और आज्ञा लेकर के गृह त्याग दिया और गृह त्याग करके वो सन्यासी हो गए। सन्यासी हो जाने के बाद वो लगभग 13 महीने तक, बताया जाता है कि 13 महीने तक उन्होंने वही एक वस्त्र धारण किए रखा, जिस वस्त्र को पहन करके उन्होंने अपना गृह त्यागा था, जिस वस्त्र को पहन करके उन्होंने अपना घर छोड़ा था। लगभग 13 महीने तक वही वस्त्र धारण किए रहे, 13 महीने तक। और जब वो वस्त्र फट गया, यानी उनके शरीर से हट गया, तो उसके बाद उन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया। महावीर स्वामी को 12 साल तक, 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या किया और 12 वर्ष तक के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जुम्भिक ग्राम के समीप रिजु नदी के तट पर, जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। 12 साल के कठोर तपस्या के बाद उन्हें जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस ज्ञान को, जो जैन धर्म है उसके भीतर कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन के नाम से जाना गया। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति से इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए इन्हें जीन यानी विजेता के नाम से जाना गया। जीन का अर्थ होता है विजेता। विजेता, जीन मतलब विजेता इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली थी। इन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में, कंट्रोल में कर लिया था। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध को केवलिन, जीन, इन अलग अलग नामों से जाना गया। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग जगहों पे घूमते रहे और अपने ज्ञान का प्रसार करते रहे। फिर जब वो पावापुरी पहुंचे तो पावापुरी में उनका देहांत हो गया। पावापुरी में 468 ईसा पूर्व यानी बीसीई में, 468 बीसीई में महावीर स्वामी का देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और ये देहांत उनका कहाँ हुआ था? पावापुरी में, 468 ईसा पूर्व में। तो ये रहा महावीर स्वामी का जन्म और फिर उनके गृह त्याग से लेकर के ज्ञान प्राप्ति तक की बात। अगले वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गौतम बुद्ध ने सन्यासियों के लिए किस तरह का विचार दिया। इस दुनिया में बहुत तरह के जो दार्शनिक प्रश्न थे, जैसे ईश्वर है या नहीं है, आत्मा का क्या होता है, कर्म का कोई फल होता है या नहीं, इन सब चीजों पे महावीर स्वामी के विचार क्या थे, इन विचारों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक